बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं वली मौसवी प्रोग्राम सुबह हिदायत में आपको खुशामदीद कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी हैं सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद के खैर और आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, आज 19 अप्रैल है, 11 रजब है और मंगल का रोज़ है। आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। हमारे प्रोग्राम की शुरुआत परवरदिगार की बारगाह में एक खूबसूरत तरीन दुआ के साथ की जाती है और फिर हम ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद की तरफ बढ़ जाते हैं। तो चलेंगे पहले एक दुआ की तरफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। Dua and Ziyarat for Tuesday. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alhamdulillahi walhamdu haqquhu kama yastahiqquhu hamdan kathira. Wa a'udhu bihi min sharri nafsi. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي. وأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون. واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون. واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري. وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري. وإليها من مجاورة اللئام مفري. واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والوفاة راحة لي من كل شر. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. वादा करती हैं फ्राई करने का, सालन बनाने का। ला तदअ ली ज़ंबन इल्ला गफ़रतह वला गम्मन इल्ला अज़हबतह वला अदुव्वन इल्ला दफ़अतह। बिस्मिल्लाहि खैरिल अस्मा। बिस्मिल्लाहि रब्बिल अर्ज़ि वस्समा। अस्तदफ़िउ कुल्ल मकरूहिन अव्वलुहु सख़तुह व अस्तजलिबु कुल्ल महबूबिन अव्वलुहु रिदाह। फ़ख्तिम ली मिनक बिलग़ुफ़रान या वलिय्यल इहसान। It is the day of Imam Sajjad alayhi salam, Imam Baqir alayhi salam and Imam Sadiq alayhi salam. Ziyarat for Tuesday.
अस्सलामु अलैकुम या खुज़ान इल्मिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या तराजमत वह्यिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अइम्मतल हुदा, अस्सलामु अलैकुम या अअलामत तुक़ा, अस्सलामु अलैकुम या औलाद रसूलिल्लाह। अना आरिफ़ुन बिहक़्क़िकुम मुस्तबसिरुन बिशअनिकुम मुआदिन लिअअदाइकुम मुवालिन लिअौलियाइकुम बिअबी अंतुम व उम्मी सलवातुल्लाहि अलैकुम। अल्लाहुम्मा इन्नी अतवाला आखिरहुम कमा तवालैतु अव्वलहुम व अब्रअु मिन कुल्लि वलीजतिन दूनहुम व अकफुरु बिल जिब्ति वत्तागूत वल्लाती वल उज़्ज़ा। सलवातुल्लाहि अलैकुम या मवालिया व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अस्सलामु अलैका या सय्यदल आबिदीन व सुलालतल वसिय्यीन। अस्सलामु अलैका या बाक़िर इल्मिन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैका या सादिक़न मुसद्दिक़न फ़िल क़ौल वल फ़िअल। या मवालिया हाज़ा यौमुकुम व हुवा यौमुस सुलसा व अना फ़ीही ज़ैफ़ुन लकुम व मुस्तजीरुन बिकुम फ़अज़ीफ़ूनी व अजीरूनी बिमंज़िलतिल्लाहि इंदकुम व आल बैतिकुम अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि। ज़हूर का वक्त आ गया है, इमाम से लो लगाए रखना। ज़हूर का वक्त आ गया है, हरम पर नज़र जमाए रखना। ज़हूर का वक्त आ गया है, चराग़ उल्फ़त जलाए रखना। न नींद आए न ऊँग आए, रखो हर एक पर नज़र जमाए। दिलो नज़र से के सामरा से न जान किस रास्ते से आए। ज़हूर का वक्त आ गया है, हर एक रास्ता सजाए रखना। न हुब्बे दुनिया से कुछ लाका, न गैर से राह रस्म रखना। तुम्हारी दौलत है इल्म तक़वा, करेगा दज्जाल इस पर हमला। ज़हूर का वक्त आ गया है, तुम अपनी पूंजी बचाए रखना। यहीं कहीं आस पास होगा वो आने वाला था, आ चुका है।
हवारी ईसा के साथ होंगे, मवाली मौला के साथ होंगे। ज़हूर का वक्त आ गया है, मवालियों से बनाए रखना है इंतकाम हुसैन बाकी, वो आने वाला हिसाब लेगा। अकीदा अपना दुरुस्त रखना, जो उनकी नुसरत की है तमन्ना। ज़हूर का वक्त आ गया है, अमल को भी आज़माए रखना। सिवाय चंदे ज़हूर की सब अलामतें पूरी हो चुकी हैं। सिवाय चंद के ज़हूर की सब अलामतें पूरी हो चुकी हैं। बसीरत व मारिफत तुम्हारी अदूए हक को खटक रहे हैं। ज़हूर का वक्त आ गया है, दिलो नजर को बचाए रखना। इमाम मौजूद हर जगह है, ये बात लुबनानियों से पूछो। ये मस्जिद सहला जम कराना और हाजियों ज़ायरों से पूछो। ज़हूर का वक्त आ गया है, सफ़े अज़ा की बिछाए रखना। नए नए नग़्मा उल्फत जो रोज़ कह के ला रहे हो। पाए ज़ियारत जो सुबत जाफ़र इमाम के दर पर आ पड़े हो। ज़हूर का वक्त आ गया है, तुम अपना बिस्तर लगाए रखना। जी नाज़रीन, अभी आपकी खिदमत में दुआ और मनकबत पेश की गई। आज मंगल का दिन है और आज अप्रैल की 19 तारीख है। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे, जिस जगह होंगे, बफ़ज़ल ताला और बसदका मोहम्मद वाले मोहम्मद खैर व आफ़ियत से होंगे। और नाज़रीन, हमेशा आपके लिए यही दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी आसानियाँ पैदा करे, बहुत सारी खुशियाँ जो है आपकी ज़िंदगी में लेकर आए, और हमने सबको भी ये तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम दूसरों की ज़िंदगियों में भी खुशियाँ पैदा कर सकें और आसानियाँ पैदा कर सकें। जी नाज़रीन, आज मौसम की बात करेंगे। थोड़ी सी मौसम ये है कि मौसम आज काफ़ी खुशगवार है, काफ़ी बेहतर है। सूरज जो है पूरी आबोताब के साथ चमक रहा है और पूरा दिन ही तकरीबन सूरज के निकले रहने का इम्कान है। और बारिश भी आज बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि आज बारिश नहीं होगी। और टेम्परेचर भी आज काफ़ी बेहतर है। टेम्परेचर जो है आज वो मैक्सिमम रिकॉर्ड किया गया है 12 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो कि बढ़ के 14 तक हो सकता है। अल्लाह उम्मीद है कि आज का दिन एंजॉय करेंगे। बच्चे स्कूल जा चुके होंगे और जो माएँ हैं वो घर के कामों की तरफ उनकी दोबारा से तवज्जो जो है वो शुरू हो गई होगी। लेकिन साथ हमें ये भी मालूम है कि कॉफ़ी का कप लेकर या चाय का कप लेकर आप हमारा प्रोग्राम ज़रूर देख रहे होंगे, सुबह हिदायत, जो कि हमारा और आपका प्रोग्राम है। और आज हम बात करेंगे, बहुत अरसे के बाद बहनें ख़ास तौर पर इस तरफ मतवज्जो होती हैं, घरेलू टोटकों के बारे में। बहुत अरसा गुजर गया, इस पर बात नहीं की, लेकिन दरमियान में ज़ाहिर है कुछ टिप्स जो हैं वो मैं आपको देती रही कि कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करने से, कौन सी नेचुरल चीज़ें अल्लाह ताला ने जो हमारे लिए नेमतें तरह तरह की ज़मीन पर उतारी हैं, उनमें जैसे फ्रूट हो गए, सब्जियां हो गई, स्पाइसेस हो गए, उन सब से हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। कौन कौन सी उसमें जो है वो खूबियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन से विटामिन्स पाए जाते हैं, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हमारी जो सिस्टम है पूरी बॉडी का, उसमें कौन कौन से सिस्टम्स में ज़्यादा हेल्प देते हैं उनको ठीक रखने में। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप
टमाटर अक्सर जो है हम जब घर ले आते हैं बड़ी मिकदार में और फिर उनको ज़ाहिर रोज़ाना जब अगर आप हंडिया में डालें तो 2-3 टमाटर डल जाएंगे। उसके बाद ज़्यादा मिकदार में ले आएँ तो काफ़ी दिनों तक पड़े रहने के बाद वो जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि जब ग्राइंड कर लें टमाटर, अगर आपने ज़्यादा ले लिया, फ़र्ज़ कर आपने बॉक्स टमाटर के ले लिए हैं और आप इनको ग्राइंड कर लें और फ्रीज़र में जो है वो बर्फ़ जमाने वाली क्यूब जो है यानी जिसमें हम यूजुअली क्यूब्स जो हैं वो बर्फ़ की बनाते हैं, फ्रीज़र में रखते हैं, उसके अंदर बजाय कि आप बर्फ़ की क्यूब्स बनाएं, आप ये जो टमाटो प्योरी बनाएंगे जो कि आपने ग्राइंड कर लिए हैं, तो इनको फ्रीज़र में बर्फ़ जमाने वाली क्यूब ट्रे में डाल दें और फिर इसको जो फ्रीज़र बैग्स होते हैं उसमें ये क्यूब्स निकाल कर रख लें और बाद में जितना भी इस्तेमाल करना हो आप उसको कर सकती हैं, क्यूब की शक्ल में डाल दें। ताज़ा टमाटर का आपको जायका मिलेगा क्योंकि ताज़ा टमाटरों को फ्रीज़ किया गया है, ये कोई कैन वाले नहीं हैं, ये कोई पेस्ट वाले नहीं हैं। फ्रेश टमाटर्स को हमने जो है उसको ग्राइंड किया और फिर उसके बाद इसको जो है उसका हमने क्यूब की शक्ल में इसको जमा लिया, फ्रीज़ कर लिया और फिर क्यूब्स को हमने बैग में डाला और बैग को फ्रीज़र में रख लिया। आनन फानन जब भी आप खाना जल्दी तैयार करना चाहेंगी, जब भी आपको ज़रूरत होगी, आप जैसे क्यूब्स 1-2 निकालेंगी और अपने खाने में डाल देंगी। और इसी तरह हम लीमू को जो हैं उनको भी फ्रीज़ कर सकते हैं, उनकी भी क्यूब्स बना सकते हैं। लेकिन चूँकि लीमू बहुत बड़ी मिकदार में क्यूब जो है काफ़ी ज़्यादा तादाद में लीमू उसमें डलेंगे, इसलिए बेहतर ये है कि आप फ्रेश लीमू ही इस्तेमाल कर लें। टमाटर भी ज़्यादा जो है इस तरह से आप महफूज कर लेंगे, फ्रेश टमाटर का आपको जायका अपने खाने में मिलेगा। बच्चों के लिए जब घर में चिप्स बनाए जाते हैं, और आप ये बात नोट कीजिएगा, ख़ासतौर पर तमाम बहनें जानती होंगी कि जब बच्चों के लिए चिप्स बनाए जाते हैं तो जो घर वाले चिप्स होते हैं उनकी बात ही कुछ होती है। गो कि अब तरह तरह की जो चिप्स हैं, तरह तरह की शक्लों के चिप्स हैं, तरह तरह के जायकों के चिप्स जो हैं वो आपको बाज़ार से फ़रोज़न आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन जो बात घर के बनाए हुए चिप्स में होती है, वो आलू के चिप्स में होती है, वो किसी और में नहीं होती। अब अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने आलू काट लिए हैं तो वो काले ना हो, सया ना हो, तो आप ये कर सकती हैं कि अगर आलू काटने के बाद इनके अंदर थोड़ी सी फिटकरी जो है वो मिले पानी में डालकर धो लिया जाए तो चिप्स जो हैं आपके सफ़ेद रहेंगे, काले नहीं होंगे, स्याही माइल नहीं होंगे। इस तरह से आपका जो क्वालिटी है आपके चिप्स बनाने की वो बहुत बेहतरीन रहेगी। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आपका एक आध आलू जो है वो ज़ायद बच जाता है, उसको छील लिया होता है और वो फ़ौरन ही काला होने लगता है, स्याही माइल होने लगता है। तो आप इसमें क्या कर सकती हैं कि उस आलू को भी फिटकी मिले पानी से जो है उन आलूओं को धोकर फ्रिज में रख लीजिए। वो काफ़ी अरसे तक जो है उनका रंग जो है वो ठीक रहेगा, वो काले नहीं होंगे और उन्हीं को आप जो है नेक्स्ट डे भी उनको चिप्स बनाकर बच्चों को दे सकती हैं। अगर आप चाहती हैं कि रोटी, वैसे तो ख़वातीन सारी जो अपनी उम्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो रोटी पकाने में गुजारती हैं, तो एक्सपर्ट हो चुकी होती हैं, नरम भी बनती है, फूलती भी खूब है। लेकिन अगर आप चाहती हैं कि अगर कुछ ऐसा मसला पेश आ रहा है कि रोटी इस तरह से नरम नहीं होती, जल्दी जो है वो बनाने के बाद जल्दी वो उसमें थोड़ी सी सख्त हो जाती है, तो आप ये कर सकती हैं कि जब आटा गूँधें तो नमक और पानी के साथ साथ आप खाने के 2 खाने के चम्मच जो है वो कुकिंग ऑयल पानी में शामिल कर लें। आटा जो है वो गूंधिए और रोटी जो है आपकी नरम और काफ़ी जो है वो फूली हुई बनेगी। लेकिन मैं यहाँ पर नमक जो है वो ज़ाती तौर पर रेकमेंड नहीं करती। मेरा नहीं ख्याल है कि क्योंकि नमक और हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ाओं में बुरी तरह से शामिल होता है, तो नमक से ऑलरेडी हमें अवॉइड करने की ज़रूरत है। एक जो सर्टेन उसकी क्वांटिटी है उससे बढ़कर हमारे बॉडी में नमक की मिकदार नहीं जाना चाहिए। तो इसलिए बेहतर है कि सिर्फ आप कुकिंग ऑयल के जो 2 चम्मच हैं वो आटे में डाल दीजिए और नमक जो है वो आप इस तरह से रहने दें। गोश्त जो है, गोश्त कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा गोश्त में से स्मेल आती है, स्पेशली जो लैम का या बीफ का गोश्त होता है। चिकन में ठीक रहता है, लैम और जो बीफ का गोश्त होता है उसमें से काफ़ी जो है स्मेल आती है और कुछ लोगों को तो ये बिल्कुल भी उससे बर्दाश्त नहीं कर पाते। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि भूनने के बावजूद उसमें टमाटर डाले जाते हैं, उसमें दही डाला जाता है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो गोश्त की बसान जो है वो ख़त्म नहीं होती। इसके लिए सबसे आसान तरीका जो है वो हम आपको ये बताएंगे कि गोश्त की बसान को ख़त्म करने के लिए 1 खाने का चम्मच जो है
सिर्फ एक खाने का चम्मच जो है आटे की भूसी, जो आटा जब आप जिसको आप छानते हैं, जब उसको आप स्ट्रेन करते हैं तो आप देखते हैं कि उसके ऊपर जो है भूसी रह जाती है आटे की, वो अगर आप उसके ऊपर छिड़क दें और 10 मिनट के बाद जो है वो उसको धो लें, आप देखेंगे कि आपके जो गोश्त की, बीफ की, लैम्ब की, जिस किस्म का भी गोश्त है, आपकी उसमें से बिल्कुल भी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी और आपको पकाने के वक्त भी जो है आपको वो वाली मुसीबत नहीं पड़ेगी कि आपको इसको बहुत ज़्यादा भूनना है, या भून के गोश्त जो है वो काला हो जाता है लेकिन उसमें से स्मेल नहीं जाती। इसी तरह एक और टोटका आपकी खिदमत में पेश करूंगी कि कुकिंग करने के बाद जो है हाथों से जब आप प्याज छीलते हैं, फिर उसके बाद प्याज की स्मेल तो फिर भी हाथ धोने के बाद चली जाती है, लेकिन लहसुन की स्मेल जो है वो आप अच्छे से अच्छा हैंड वॉश इस्तेमाल करने के बावजूद आपकी जो हाथों की स्मेल है वो नहीं जाती, और लहसुन जो है उसकी बू जो है वो आपके साथ साथ जहां आप जाते हैं कमरे में, जिस कपड़े को हाथ लगाते हैं उसमें से आने लगती है। तो इसके लिए बेहतरीन ये है कि गीले हाथों पर जब आप धोने लगें तो गीले हाथों पर नमक जो है वो थोड़ा सा मल लें, और फिर उसके बाद यानी कि साबुन से धोने से पहले आप गीले हाथों पर थोड़ा सा नमक मल लें, और उसके बाद फिर गर्म पानी और साबुन से जो है अपने हाथ धो लें। आपके हाथ से लहसुन की या किसी भी और नागवार चीज़ की जो स्मेल है वो निकल जाएगी। जैसा कि मछली को हाथ लगा लेती हैं, कभी धोते हैं जब उसका गोश्त को धोने के बाद जो है हाथों से स्मेल आती है तो वो हाथ धोने के बावजूद नहीं जाती, तो उसका बेहतरीन हल ये है कि आप हाथ धोने से पहले नमक जो है वो हाथों पर लगा लें और फिर उसके बाद अच्छे हैंड वॉश से या साबुन से जो है अपने हाथ धो लीजिए। किचन जो है वो स्पंज जो होता है उससे हम ज़ाहिर बहुत ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उससे हम सफाई भी करते हैं, जो टॉप्स होती हैं, किचन टॉप्स होती हैं, उनको भी उससे साफ़ करते हैं, बर्तनों को भी, सिंक को भी। तो वैसे तो जो किचन स्पंज है वो कोई इतना महंगा बाज़ार में नहीं मिलते कि उनको आप यूज़ करने की बजाय धो लें, उनको आप जो है वो उसको तब्दील कर सकती हैं कुछ भी अरसे बाद, जब आपको लगे कि इसकी अब हालत जो है वो ठीक नहीं है, मैला होने लगा है, तो आप उस स्पंज को जो है वो चेंज कर लें तो सबसे बेहतरीन है। और अगर नहीं करना चाहती तो आप इसको रात भर के लिए बेकिंग सोडा या नमक मिले पानी में जो है वो आप इसको भिगो कर रख दें, और सुबह जो है आप अच्छी तरह धो लें। तमाम जर्म्स जो हैं वो भी इसमें से ख़त्म हो चुके होंगे और अच्छी तरह से धुल चुका होगा, और अगर आप इसको दोबारा इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज जो है वो काटने की हमेशा बात होती है और आज भी जो है बहुत मुश्किल नज़र आता है प्याज काटना। जब प्याज काटे जाते हैं तो ना चाहते हुए भी सबसे मुश्किल मरहला, ना कितना लंबा काम नहीं होता, 2-3 प्याज काटने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन ये होता है कि जब भी प्याज काटे जाएँ तो आँखों में जो आंसुओं का सिलसिला है वो चल पड़ता है। कोशिश कीजिए, बहुत सारे टिप्स इस सूरत में इस्तेमाल किए गए हैं, कुछ काम करते हैं कुछ नहीं करते। एक और टिप आपकी खिदमत में पेश करूँगी, हो सकता है ये काम आ जाए। प्याज काटने से पहले अगर इन्हें 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया जाए तो या ठंडे पानी में भिगो दिया जाए तो आंखों में है आंसू नहीं आएंगे। इससे प्याज के अंदर से जो तुशी पैदा होती है, जो आंखों में मिर्चें सी लगती हैं, वो नहीं लगेंगी। और इसको भी आजमा कर देखिए, शायद कोई फ़र्क जो है वो पड़ जाए। इससे बेहतरी तो यही है, और अगर पड़ जाए तो ज़रूर बताइएगा आप भी, क्योंकि बहुत मुश्किल लगता है ये प्याज़ों को काटते वक्त, ख़ास तौर पर आँखों से आंसुओं का सिलसिला जो है वो रवां दवां हो जाता है। और नाज़रीन, 1-2 टिप जो हैं वो आपकी खिदमत में मैं और पेश करूंगी, और फिर उसके बाद जो है हम ब्रेक पर जाएंगे, और ब्रेक के बाद हम अपना अगला सेगमेंट जो है वो लेकर आपके पास चलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ये चल रहा है वीक ऑफ मेंबरशिप, तो मेंबरशिप का वीक हमारा चलेगा। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। आखिरी 1-2 टिप आपकी खिदमत में पेश करूंगी कि सब्जियों को तलने के बाद अगर इनमें तेल ज़्यादा हो जाए, अक्सर तेल ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेती हैं सब्जियां, तो आप क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा बेसन डालने से जो है वो ये तेल खुश्क हो जाएगा और सब्ज़ी जो है वो सूगी भी आपको नहीं लगेगी, जैसे वो बहुत बुरी तरह से उसने समटाइम्स जो होता है कि तेल जो है अब्जॉर्ब कर लेता है। अब अगर आप ये कर सकते हैं कि भिंडियों को खस्ता पकाने के लिए, क्योंकि वो भी अक्सर सोगी हो जाती हैं और फ्राई करने से वो नरम हो जाती हैं, तो आप इसमें क्या
करें कि चंद कतरे लीमू का रस इसके अंदर शामिल कर दीजिए और फिर 1 चम्मच ही डाल दें या फिर लीमू का रस जो है, तो आप देखें कि आपकी बड़ी क्रिस्पी किस्म की भिंडियाँ जो हैं वो फ्राई होंगी, बजाय इसके कि वो जो गीली गीली सी लगें या उसमें आपको लगे कि इस बहुत ज़्यादा घी एब्जॉर्ब कर लिया है, तो वो नहीं होगा। 1 चम्मच लीमू का रस जो है या चंद कतरे लीमू के रस के भी जो हैं वो चलेंगे, आप इसमें डाल दें। आप देखेंगे कि भिंडियाँ जो हैं वो काफ़ी खस्ता किस्म की आपने बना ली हैं। और इसके अलावा ये कर सकते हैं, आपके प्याज को फ्राई करने से पहले अगर दूध में डबो लिया जाए, यानी प्याज जो आपने काटा है उसको एक डिप जो है वो दूध में देकर फिर उसको आप फ्राई करें, तो प्याज बहुत खस्ता किस्म के फ्राई होते हैं। उनमें वो समटाइम्स जो होता है अलहदा से हमें निहारी के लिए या बिरयानी के लिए या किसी भी डिश के लिए अलहदा से हमें प्याज भी फ्राई करना पड़ते हैं। तो आप वो प्याज को जो है अगर आप दूध में डिप करने के बाद फ्राई करें तो बहुत खस्ता और क्रिस्पी किस्म के आपको प्याज मिलेंगे और वो बहुत ही अच्छा जो है आपके खाने में उसकी जायका जो है, जायका भी उसका बहुत अच्छा लगेगा और उसको देखने में भी वो अच्छा लगेगा क्योंकि वो क्रिस्पी होंगे। तो नाज़रीन, ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। उम्मीद है कि ये हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम आएंगे और काम आते हैं। कुछ इसमें से काम करते हैं, कुछ इसमें से काम नहीं करते, या शायद हम इनको इस्तेमाल करते वक्त उनका सही तरीका जो है, सही इंस्ट्रक्शन जो है उसके हिसाब से इस्तेमाल नहीं करते, या उसके हिसाब से इसको इंस्ट्रक्शन फॉलो ना करने की वजह से जो है हमारा वो टिप कामयाब नहीं होता। लेकिन ट्राई करके देखिए, घर की बात है, घर में पड़ी चीज़ों से हमने इसको इस्तेमाल करके देखना है। तो अगर चल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ना चले तो कुछ दिनों के बाद मज़ीद टिप्स भी जो हैं वो देखने और सुनने को मिलते रहते हैं। तो एक और आपको जाते जाते टिप मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि मछली की जब आप ख़रीदते हैं उसको पकाने का इरादा करती हैं, फ्राई करने का, सालन बनाने का, तो उसको आप क्या करेंगे, उसकी बू दूर करने के लिए, उसकी जो बहुत ज़्यादा उससे बसान सी आती है वो दूर करने के लिए आप उसको नमक लगा कर रख दीजिए और अच्छी तरह से बग़ैर धोए आपने उसके ऊपर नमक मलना है। और फिर आटे से धोकर जो है नमक लगाने के बाद जब आप इसको कुछ देर रखें, फिर उसके बाद आटे से धोने के बाद इसका जो मसाला लगाएं, इससे जो है मछली की बू मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। और ये बहुत ही आज़मूदा तरीका है क्योंकि मैंने देखा कि मेरी अम्मी हमेशा से जब मछली बनाती थी तो वो बचपन से मैंने देखा कि वो उसके ऊपर नमक और फिर उसके बाद आटा जो है वो लगाती थी, उसको आटे से धोती थी, तो मछली की बू जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती थी। ये आज़मूदा तरीका ही आप इस्तेमाल कर सकती हैं और मेरा ख्याल है कि इससे आपको फ़ायदा भी हासिल होगा। और बहुत सारी बहनें ऑलरेडी यही तरीका इस्तेमाल करती होंगी मछली की बू दूर करने के लिए। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको ये आज के टिप्स जो हैं वो पसंद आए होंगे और आप इससे जो है फ़ायदा उठा सकेंगी। आज का प्रोग्राम हमारा जो बाकी है, यानी कि जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे साथ किबला मौलाना डॉक्टर ग़ुलाम हुसैन नदील साहब और मेजर सैयद जावेद जो हैं वो हमारे साथ कल भी थे और इंशाल्लाह आज भी होंगे। और आज भी ये सिलसिला जो है वो मेंबरशिप का चलता रहेगा। हमें अपनी जो गोल है, हमारा जो टारगेट है, हमें उसको अचीव करना है। 1400 मेंबर्स हमें बनाने हैं और आपको सबसे हमारे लिए अच्छी बात, सबसे हमारे लिए खुशी की बात ये होगी कि सुबह हिदायत में ये सारे जो मेंबर्स हैं वो बन जाएं तो क्या बात है। जो है हमारे अंदर भी एक नई जो है वो तवानाई पैदा होगी इससे। नाज़रीन, जाएंगे छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को अगला सेगमेंट आपकी खिदमत पेश करेंगे। जाते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ।